नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AR एजुकेशन में। पिछली क्लास में हम लोग लेक्चर 6 कंप्लीट कर चुके थे, तो आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, सम्मिलित कीजिए, एक दूसरे से मिलाना है। तो ब्रह्म विवाह ये समान वर्ण या जाति का विवाह होता है। वर्ण विवाह क्या होता है? समान वर्ण या जाति का विवाह होता है। देव विवाह क्या होता है? देव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह होता है। और आर्ष विवाह क्या होता है? कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। आर्ष विवाह क्या होता है? कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या होता है? बिना दहेज का विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या होता है? बिना दहेज का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। ये भी सम्मिलित कीजिए है। ये भी क्वेश्चन है सम्मिलित, एक दूसरे को मिलाना है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह है। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। असुर विवाह में क्या होता है? कन्या को खरीदा जाता है। राक्षस विवाह क्या होता है? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ। राक्षस विवाह क्या करता है? पराजित राजा, जो राजा को पराजित किया जाता है और यह किया जाता है, उसके कन्या का अपहरण करके जो विवाह होता है उसे बोलते हैं राक्षस विवाह। और पशाचय विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92, 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल क्या नहीं है? ऑप्शन ए देव ऋण, ऑप्शन बी प्रेत ऋण, ऑप्शन सी ऋषि ऋण, ऑप्शन डी मातृ ऋण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मातृ ऋण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। मृदभांड संस्कृति किससे है? गैरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ऑप्शन सी बोल रहा है ए बी दोनों हो सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गुरुवनी मृदभांड संस्कृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति क्या है? ऑप्शन ए गुरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाशित में आया है? आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाशित में आया? प्रकाशित में किससे आया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भगवानपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी गृहसूत्र में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वेद में अग्नेय बध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऋग्वेद में अग्नेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ब्राह्मण के लिए, ऑप्शन ए ब्राह्मण के लिए, ऑप्शन बी गाय के लिए, ऑप्शन सी स्त्री के लिए, ऑप्शन डी पुरोहित के लिए।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गाय के लिए। गाय के लिए अग्नियन शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, मैच द कॉलम है, एक दूसरे को मैच करना है। तो संग्रहित कोषाध्यक्ष, संग्रहित का मैच होगा कोषाध्यक्ष से। भागदूत, भागदूत का मैच होगा कार्य संग्रहकर्ता से। छता छत्री, छता छत्री का संबंध है प्रतिहारी राजा प्रसाद का शिक्षक। अछवाप, अछवाप का मैच होगा पासे के खेल में राजा का सहायक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, रीत स्थापना के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी विष्णु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, देखिए आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 100 कंप्लीट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 100 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? जल या समुद्र का देवता कौन है? ए इंद्र, बी नासत्य अश्विन, सी वरुण, डी मित्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आई होप ये तो सबको पता होगा कि वरुण जल का देवता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, चलिए स्टार्ट करते हैं। तीन क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तीन क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी शवृत्य, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी विष्णु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विष्णु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, देखिए ये भी मैच द कॉलम है। पूषण का मैच होगा विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, घोष खौ जगत के पिता, आदिति देवों की महान माता। आदिति देवों की महान माता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? ए समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी कानून से, ऑप्शन सी राज्य कार्य पद्धति से, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र से। देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस 2007 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? देखिए ये क्वेश्चन भी आई है, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए वशिष्ठ ने, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी परीक्षित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी इजराइल से, ऑप्शन डी मिस्र से। ये भी क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस 2008 में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक व्यवस्था नहीं है? ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन ए वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन सी वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थे। ऑप्शन डी वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। ये देखिए सीडीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीडीएस 2011 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे।
वह लोहे के उपयोग से परिचित थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? नदियों के उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऑप्शन ए अस्किनी, ऑप्शन बी परुष्णी, ऑप्शन सी कुंभा क्रमु, ऑप्शन डी विपास सतुत्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कुंभा क्रमु। चलिए नेक्स्ट, ये भी देखिए क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2010 में पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्र विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन ए पॉजिटर, ऑप्शन बी एस.सी. दास, ऑप्शन सी बीजी तिलक, ऑप्शन डी जैकोबी। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये भी क्वेश्चन मानिए इंपॉर्टेंट है, VVI है। आई होप ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है PG तिलक, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 1010, ये भी क्वेश्चन देखिए मैच द कॉलम है, इसको एक दूसरे से मैच करना है। कुंभा मैच होगा काबुल से, कुंभा काबुल। परुष्णी रावी, सदा नीरा मैच होगा गंडक, और शत्रुदी मैच होगा सतलज, सॉरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 111, ऋग्वेद में सूतक कितने हैं? सूक्त कितने हैं? ऑप्शन ए 10-17, ऑप्शन बी 10-20, ऑप्शन सी 10-28, ऑप्शन डी 11-28। देखिए ये भी CGPSC प्री 2012 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2012 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 10-80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 112, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? ए भक्ति था, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ था, सी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था, डी प्राकृतिक पूजा और भक्ति था। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2012 में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 113, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए महर्षि कपिल, बी महर्षि गौतम, सी महर्षि कन्नाद, डी महर्षि पतंजलि, ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी महर्षि कन्नाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन CGPSC 2016 में पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते। क्वेश्चन में 1114, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऑप्शन ए ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी
तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 तक कंप्लीट किए हैं और जो ये मानिए एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के क्लास में करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।